आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। मुझे विश्वास है अब तक का आपका दिन शुभ रहा होगा। आप स्वस्थ होंगे, सानंद होंगे और प्रसन्न होंगे। साथियों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे व्यक्ति के बारे में बताने जा रहा हूं जो कभी नायक था और आज खलनायक हो गया। जी हाँ, इस वीडियो को समझने के लिए अनुरोध है आप अंत तक बने रहें, और यदि हो सके और अब तक आपने फतेहपुर हलचल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके उसको सब्सक्राइब कर लें और घंटे की आकृति वाली बटन भी दबा दें। साथियों, मैं आज बात कर रहा हूँ सोनम वांगचुक की। सोनम वांगचुक जो एक इंजीनियर था, जो एक शिक्षाविद था, जो एक आविष्कारक था और जो एक सामाजिक एक्टिविस्ट भी था, जिसको दुनिया ने मैग्नेसे से पुरस्कार भी दिया और न जाने कितनी दुनिया की यूनिवर्सिटियों ने उसको उपाधियां भी दी। सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 को हुआ था लेह में, और उसके प्रारंभिक जीवन में वहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी और उसको प्रारंभिक शिक्षा के लिए श्रीनगर जाना पड़ा, जहाँ भाषाई विषमताओं और सामाजिक उसके कारण काफ़ी शिक्षा में उसको समस्याओं का सामना करना पड़ा। बाद में जिस व्यक्ति ने शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करने के लिए शेकमोल नामक संस्था की स्थापना की और शिक्षा को जन जन की आवश्यकता बना दिया, जिसने ग्लेशियर्स से बचने के लिए स्तूप तकनीक का आविष्कार भी किया, जिसने लेह और लद्दाख को 6वीं अनुसूची का प्रोटेक्शन दिला करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की मांग की, जो शुरू से धारा 370 का जम्मू कश्मीर में विरोधी रहा और धारा 370 के हटने के बाद भाजपा का गुणगान करने लगा। कल तक जो व्यक्ति इस सरकार की नज़रों में, इस देश की नज़रों में एक हीरो था, आज वो खलनायक कैसे बन गया? उसका दोष सिर्फ इतना था कि उसने लद्दाख को 6वीं अनुसूची में डाल करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई। और ये मांग क्यों उठाई? क्योंकि उसकी प्रेरणा स्वयं इसी भाजपा सरकार ने उसको दी थी, जिस समय कश्मीर से धारा 370 हटाई गई और कश्मीर को तो 2 भागों में बांट करके उसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया, जिसमें पहली जम्मू कश्मीर थी और दूसरी लद्दाख। जम्मू कश्मीर में भी उपराज्यपाल है और लद्दाख में भी उपराज्यपाल की नियुक्ति है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के नाते सोनम वांगचुक ने इस प्रदेश को मिजोरम, नागालैंड जैसे अन्य सीमावर्ती प्रांतों की तरह 6वीं अनुसूची में डाल करके पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग उठाई, और इस मांग के समर्थन में वो अनशन पर बैठ गए। 14 दिनों तक उनका अनशन चलता रहा।
सरकार वार्ता के प्रस्ताव भेजती रही, लेकिन वार्ता नहीं हुई। 15वें दिन जब लद्दाख में वांगचुक के समर्थक हिंसक हो गए, उग्र हो गए और उन्होंने न केवल सीआरपीएफ की गाड़ियों को तोड़ा, आग लगाई, बल्कि भाजपा के कार्यालय को भी आग लगा दी। उसी समय सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ते हुए अपने समर्थकों से शांति की अपील भी की। साथियों, सोनम वांगचुक तब तक हीरो था जब तक वो चीन द्वारा लद्दाख में कब्जाई जा रही ज़मीन का लगातार प्रतिशोध करता रहा। सोनम वांगचुक तब तक नायक था जब तक वो भाजपा के गुणगान गाता रहा। लेकिन जैसे ही उसने लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर 6वीं अनुसूची में डालने का विरोध किया, अनशन पे बैठा और उसके समर्थक उग्र हो गए, उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया। एक ऐसा एक्टिविस्ट, एक ऐसा क्रांतिकारी, एक ऐसा महान आविष्कारक, एक ऐसा शिक्षाविद जिसने शिक्षा, समाज और यहाँ तक कि लद्दाख के जानवरों तक के लिए उसने आंदोलन किए और कार्य किए, उसको आज इस सरकार ने जेल में डाल दिया। और जो धारा लगाई गई है वो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। मतलब जो कल तक नायक था, आज उसको पूरी तरह से खलनायक बना दिया गया। उसके बारे में तमाम तरह के दुष्प्रचार सोशल मीडिया से लेकर के मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहे हैं कि वो चीन का समर्थक था, बांग्लादेश के यूनुस खान से भी मिला था और पाकिस्तान भी गया था। साथियों, क्या हमारे देश का गृह मंत्रालय, हमारे देश की खुफिया एजेंसियां इतनी कमज़ोर हैं कि वो पाकिस्तान गया, बांग्लादेश के यूनुस खान से मिला और चीन की एजेंटी भी करता रहा और भारत सरकार को इसकी तब तक कोई खबर नहीं हुई? यदि वो भारत सरकार के खिलाफ कार्य कर रहा था तो उसको उसी समय गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या इस बात का इंतज़ार किया गया था कि सोनम वांगचुक अनशन करेंगे और उनके समर्थक जब उग्र हो जाएंगे तो उनको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया जाएगा? खैर, ये सरकार है, सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार के पक्ष में बोलने वाले चाहे वो जितना गंदा काम कर रहे हों, लेकिन वो उनकी नज़रों में हीरो होते हैं और सरकार से जैसे ही वो कुछ मांग करते हैं, सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाते हैं, तो रातों रात खलनायक बना दिए जाते हैं। सोनम वांगचुक इसके ताज़ा उदाहरण। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के बाद तमाम इस देश के बुद्धिजीवी, एक्टिविस्ट, खेलों से जुड़े हुए खिलाड़ी और राजनीतिज्ञ सभी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया सोशल एक्टिविस्ट और समाज के लिए काम कर रहे योगेंद्र यादव जी की आई, जिन्होंने लिखा है कि अब मोदी सरकार बिल्कुल अंग्रेज़ों की तरह काम कर रही है। सोनम वांगचुक जैसे अहिंसक, देश प्रेमी व समाज सुधारक को जेल में डाला जाना इस बात का सबूत है कि सत्ता बौखला गई। ओलंपियन विगेश फोगाट ने कहा, जो इंसान देश के लिए एक अवार्ड लाता है, शिक्षा में क्रांति लाता है, सीमा पर चीन के खिलाफ आवाज़ उठाता है, आज वही जेल में है। ये कैसी विडंबना। सबसे दुखदायी और सबसे सटीक प्रतिक्रिया व्यक्त की सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने, जिन्होंने कहा कि अगर इस तरह से बुद्धिजीवियों और इनोवेटर्स के साथ व्यवहार किया जाता है तो भगवान इस देश को किसी भी चीज़ से बचाए सिवाय विश्व गुरु बनने से।
उन्होंने आगे ये भी कहा कि कृपया खुद को हिंदू न कहें, क्योंकि हिंदू धर्म का आधार सत्य है। बीजेपी वाले किसी भी तरह से हिंदू नहीं हैं, क्योंकि उसका आधार झूठ है। इनके अलावा भी तमाम लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। खुद सोनम वांगचुक ने कहा है कि मुझे अब ऐसी धारा में जेल में डाला जाएगा जहां 2 साल तक बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी जमानत के मुझे जेल में रखा जा सके। साथियों, इस देश का इतिहास इस बात का गवाह है कि यहाँ हमेशा सरकारों के खिलाफ आंदोलन हुए हैं। छोटे मोटे आंदोलन नहीं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, और कभी वो हिंसक भी हुए हैं तो कभी अहिंसक भी रहे। लेकिन सरकारों ने हमेशा आंदोलनकारियों से बातें की हैं और उनका समाधान भी निकाला है। इस संदर्भ में मुझे याद आता है ऑल असम यूनियन का आंदोलन, जो काफ़ी हिंसक चला, काफ़ी उग्र चला और काफ़ी दिनों तक चला। लेकिन तब की सरकार ने उनसे बातें की, वहाँ की विधानसभा भंग की गई, पुनः चुनाव करवाए गए और वो तथाकथित आंदोलनकारी खुद चुन करके सत्ता में भी आए। लेकिन जब उनका व्यवहार जनता के अपेक्षा के अनुसार, कथनी के अनुसार नहीं रहा, तो जनता ने स्वयं उनको सत्ता से दूर भी कर दिया। सोनम वांगचुक के साथ भी ऐसा किया जा सकता था। उनकी बात की जा सकती थी, उनसे बात की जा सकती थी, उनके द्वारा उठाई जाने वाली समस्या के लिए कोई समाधान भी निकाला जा सकता था। तो क्या हम ये मान लें कि अब ये सरकार वार्ता पर विश्वास नहीं करती, केवल एक्शन पर विश्वास करती है, और वो एक्शन सिर्फ और सिर्फ जेल में डालना होता है। जो बात सरकार को अच्छी न लगे, जो बात सरकार के खिलाफ हो, ऐसी बात कहने वाले को जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यह स्थायी समाधान कभी नहीं हो सकता। आप देख रहे हैं फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल और मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला। धन्यवाद। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कृपा करके फतेहपुर हलचल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी की आकृति वाली बटन भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो फतेहपुर हलचल न्यूज़ चैनल में तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।